अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नूरजहां के 10th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सुंबल बहुत ज़्यादा डर जाती है नूरजहां का ये बिहेवियर देख कर के वो अपनी पोती को ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उसे लड़का और लड़की में इतना ज़्यादा फ़र्क लगता है। वो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन अपनी दोस्त हीरा को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे जॉब करनी है। तुमने बताया था ना जिस स्कूल में तुम जॉब करी वहाँ पर एक वैकेंसी की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे लिए तुम बात करो। उसकी दोस्त कहती है कि हाँ मैंने कहा था और अभी भी उधर ज़रूरत है, ऐसे करो और भी लोग आए हुए, तुम आ जाओ, फिर मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। कि इतनी देर में सुंबल तैयार होकर नूरजहां के पास आती है उसे इजाज़त लेने के लिए, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। वो कहती है कि फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। सुंबल को जाना होता है तो वो ड्राइवर के पास जाती है और उसे जाकर कहती है कि मुझे जाना है, प्लीज़ आप मुझे लेकर चले जाएं। लेकिन ड्राइवर कहते हैं कि जब तक मैम मुझे SMS नहीं करेंगी मैं आपको कहीं भी लेकर नहीं जा सकता। जब ये बात वो सुनती है तो खामोश हो जाती है और ख़ुद ही रिक्शे पे बैठकर आ जाती है। यहाँ पर सुंबल अपनी दोस्त के पास जाती है और हीरा को कहती है कि प्लीज़ कुछ भी कर मुझे जॉब ज़रूर मिलनी चाहिए। हीरा कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर मुराद आता है और आकर अपनी माँ को कहता है आप कब तक यूँ सदमे में रहेंगी, प्लीज़ आप खाना खा लें, ऐसे करें आप मेरी शादी कर दें, मैं आपको फ़ौरन पोता लेकर दे दूंगा। नूरजहां कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे घर कैसे ये सब कुछ हो सकता है, हमारे घर को तो किसी की नज़र ही लग गई है। कि इतनी देर में हरियाली बुआ उसे समझाती है और कहती है कि खाने से क्या नाराज़गी है, तुम खाना खाओगे। इतनी देर में नूरजहां जैसे ही उसे पता लगता है कि सुंबल भी घर पर नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने बेटे को कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना। दूसरी तरफ यहाँ पर सुंबल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैम को दिखा रही होती है और ये सब चीज़ें तैयारी कर रही होती है कि वहाँ पर नूरजहां उसे कॉल करती है, उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। तभी वो अपने ड्राइवर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि सुंबल कहाँ पर गई है। ड्राइवर जब फ़ोन उठाता है तो कहता है कि उन्होंने मुझे कहा तो था कहीं जाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि जब तक आप SMS नहीं करेंगी तो मैं नहीं जाऊँगा। तो वो खुद ही चली गई। कि इतनी देर में यहाँ पर डॉक्टर हुनैद को समझाती है कि आपको सफ़ीना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा वीक है और इन्हें कोई भी परेशानी होनी नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर जब वो गाड़ी में बैठी होती है तो सफ़ीना हुनैद को कहती है कि आपने अम्मा को सब कुछ बता दिया। हुनैद कहता है कि ज़ाहिरी बात है बताना ही था। कि इतनी देर में वो लोग घर पहुँच जाते हैं तो हुनैद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वो अपनी माँ को कहता है कि मेरे बस में ये सब कुछ नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। नूरजहां खैर खामोश हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ सदमे मुझे बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। कि इतनी देर में वो नौकरानी को बुलाती है और कहती है कि सुंबल मैम अभी तक आई नहीं। वो बता देती कि अभी तो नहीं आई है। साथ ही वो कहती है कि कल से सफ़ीना के सारे काम वगैरह वो ये खुद करेगी। दूसरी तरफ हुनैद बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी माँ की वजह से और वो कहता है कि प्लीज़ आप मेरे से बात तो करें, आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। नूरजहां कहती है कि मैं क्या बात कर सकती हूँ, मैं तो खुद वो सारे दफन कर रही हूँ लाशें जो मैंने ख्वाब देखे थे। ये सब कुछ कैसे हो गया मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। कि इतनी देर में सुंबल यहाँ पर घर आती है और आकर कहती है कि अम्मा मैंने जॉब ढूंढ ली है, पूरे 50,000 की है, मैं आपसे पूछना चाहती थी लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं था। जब नूरजहां ये बातें सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम्हें कैसे हिम्मत हुई, तुमने ये सब कुछ फैसले ले लिए हैं, अगर तुमने आज के बाद ऐसा किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। यहाँ पर हुनैद सफ़ीना पर बहुत ज़्यादा बोलता और कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है कि आज मेरी माँ इतनी परेशान है। दूसरी तरफ सफ़ीना जब खाना वगैरह बना रही होती है तो वो थक जाती है। सुंबल आती है और कहती है कि आपको ख्याल रखना चाहिए अपना, अम्मा की बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। कि इतनी देर में खाने के टेबल जब सब बैठ जाते हैं तो शहनाज आती है और आकर बताती है कि बड़ी मैम कह रही है कि मुझे भूख नहीं है। इन सब बातों से बेचारी सफ़ीना और ज़्यादा परेशान हो जाती है। हरियाली बुआ उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सुंबल भी बहुत परेशान होती है, उसकी दोस्त हीरा की कॉल्स आ रही होती है लेकिन वो अटेंड ही नहीं करती है क्योंकि नूरजहां ने साफ साफ मना कर दिया होता है। दूसरी तरफ माहा बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो मलेशिया जा रही होती है। निम्रा कहती है कि तुम सब टिकट वगैरह सारा पासपोर्ट तुमने चीज़ें देख ली है ना, अब तुम्हारी ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। यहाँ पर सफ़ीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे अम्मा से एक दफ़ा बात कर लेनी चाहिए, वो मेरी माँ है, ऐसे कैसे मैं जा सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, वो मुझे ढूंढ रही होंगी, मैं उनके बगैर कैसे अपनी खुशियों का आगाज़ कर सकता हूँ। माँ उसे समझाती हुई कहती है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी और तुम्हें पता है ना जैसे ही हम जाएंगे वो तुम्हें कहेगी कि मुझे डिवोर्स दे दो और तुमने खुद ही ये सब बातें बताई हैं। मुराद यहाँ पर नूर बानो से मिलता है और उसे कहता है कि अब हमें बहुत जल्द शादी कर लेनी चाहिए, तुम भी अपने घर में बात कर लो ताकि ये ना मेरी मामा जब रिश्ता लेकर जाए तो चाचा कुछ भी कहे, मैं ये सब बातें नहीं जानना चाहता। दूसरी तरफ नूर बानो कहती है कि नहीं वो रिश्ता लेकर आएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अगर तुम चाहते हो तो मैं डैड से बात कर लूँगी कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ मुराद से ही करूँगी। कि इतनी देर में
उसी होटल में मुख्तार शाह भी आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी के साथ हो। मुराद उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि चाचा आप गलत समझ रहे हैं, प्लीज़ एक दफ़ा बैठकर मेरी बात सुन लें। नूर बानो भी कहती है कि डैड आप प्लीज़ एक दफ़ा बात तो सुने, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर मुख्तार शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि ये इतना नीच खानदान है, मैं इधर कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। साथ ही मुराद को कहता है आज के बाद मैंने तुम्हें अपनी बेटी के साथ देखा तो तुम्हें जिंदा मार के रख दूंगा। दूसरी तरफ हुनैद आता है और आकर अपनी माँ से कहता है मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मेरे से बात तो करे ना। नूर जहाँ कहती है कि मैं कैसे बात कर सकती हूँ, मेरा तो सर खुद शर्म से झुक गया है, मुझे तुम्हारी शादी सफीना से करनी ही नहीं चाहिए थी, उसकी तो खुद इतनी बहनें हैं ना। ये सब बातें सुनकर हुनैद चीखने लग जाता है और ये जब बातें सुनती है सफीना भी, तो वो भी बेचारी घबरा जाती है और कहती है कि तुम्हारी माँ भी तो एक औरत है ना, वो कैसे मुझ पर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगा सकती हैं, ये सब कुछ क्या मेरे बस में था कि मैं खुद लड़का पैदा करूं लड़की पैदा करूं। हुनैद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सफीना पे हाथ उठा देता है और जैसे ही वो उसे मारता है सफीना एकदम नीचे गिर जाती है, लेकिन हुनैद उसे पलट के भी नहीं देखता। दूसरी तरफ यहाँ पर मुख्तार शाह नूर बानो को लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम उससे राब्ते करिए, सब कुछ तुम्हें वही सिखा रहे हैं ना। नूर बानो कहती है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं, उन्होंने मुझसे कभी भी आपके मुतालिक कोई बात नहीं किया, प्लीज़ मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, आप मेरी शादी उससे कर दे। मुख्तार शाह कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी कभी भी उससे नहीं करूँगा, तुम वापस USA जा रही हो और अगर आज के बाद मैंने तुम्हें कभी उसके साथ देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। यहाँ पर बेचारी सफीना पूरी रात ऐसे ही पड़ी रहती है, कोई भी उसे देखने नहीं आता। दूसरी तरफ मुराद फ़ोन करता है नूर बानो को और उसे कहता है कि मुझे पता था ये सब कुछ होना, तुम परेशान ना हो, मैं मामा से बात करूँगा। नूर बानो से सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि डैड मुझे वापस भेज रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, उन्होंने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया कितनी देर में। शहनाज आती है और आकर देखती है कि सफीना ऐसे गिरी हुई थी, वो फ़ौरन बुलाती है सुंबल को। जब सुंबल नूरजहां के पास जाती है सुबह को सलाम वगैरह करने के लिए, जैसे उसे आवाज़ आती है फ़ौरन सुंबल उसके पास चली जाती है। नूरजहां एकदम खामोश हो जाती है क्योंकि वो भी समझ जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजिम थे। अल्लाह हाफिज़।